अस्सलामुअलैकुम। तो भाई बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर आप जो है वो केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है उसका पीडीएफ शेयर करें। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ केमिस्ट्री की न्यू बुक का पीडीएफ शेयर करूंगा। और याद रखना, आप आंख बंद कर ये बुक मार्केट से भी बाय कर लो। नए साल के लिए यही आपकी केमिस्ट्री की बुक रहेगी। मैं वेट कर रहा था थोड़ा टाइम, मैं चेक करना चाह रहा था कि कहीं ये बुक चेंज ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट आ रही है। पढ़ाई आप लोगों की शुरू होने ही वाली है। अच्छा देखो, यहाँ पर मैं आपकी ज़िंदगी थोड़ी और आसान कर देता हूँ। आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आपने इस बुक से कैसे तैयारी करनी है। याद रखो मेरी बात, थोड़ा सा तहम्मुल होकर सुनो कि अगर आपको पता हो ना कि किस तरह से मेहनत करनी है या कोई काम किस तरह से करना है, तो कामयाबी के ज़्यादा चांस होते हैं। केमिस्ट्री नो डाउट एक मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरा ये खुद का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा ये एक थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। तो आज मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा और साथ ही साथ आपके साथ केमिस्ट्री की न्यू बुक शेयर करूंगा। तो थोड़ा सा टाइम निकालो अपने लिए और ये वीडियो देख लो, ताकि अभी स्टडी शुरू करने वाले हो आप या स्टडी शुरू करवाने वाले हो तो आपको पता हो कि कैसे पढ़ाना है बच्चों को या कैसे पढ़ना है जिससे अच्छे नंबर आ जाए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ आप। सबसे पहले तो जो केमिस्ट्री की न्यू बुक है ना, उसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आप बोलोगे सर यही पीडीएफ हमें बोर्ड की साइट से भी मिल जाएगा, यानी अगर हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की साइट पे जाएं तो वहाँ पर भी ये पीडीएफ मौजूद है। जी बिल्कुल मौजूद है, लेकिन वहाँ पर कंप्रेस नहीं है। ये पीडीएफ कंप्रेस है, यानी इसके एमबीज कम हैं। और आपको पता है कि कंप्रेस करने के लिए आपको पेड सॉफ्टवेयर या पेड एप्लीकेशन ख़रीदनी पड़ती है। तो मैंने आपके लिए ये काम कर दिया है, जाकर कमेंट सेक्शन में से डाउनलोड कर, डिस्क्रिप्शन में से जाकर इसे डाउनलोड कर लो। अच्छा, अब 4 चीज़ें मैंने आपको बतानी है कि आप 100% मार्क्स कैसे ले सकते हो केमिस्ट्री में। देखो, अगर 90% भी आ जाए या 95 या 80% भी आ जाए तो ये भी अच्छे मार्क्स होंगे। और आप अगर मेरी गाइडलाइन को फॉलो करोगे, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो आई होप अब आपको मेरे ऊपर भरोसा हो गया होगा कि हाँ मेरी गाइडलाइंस जो है वो आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं कोई नया नहीं हूँ। आप काफ़ी टाइम से ये मेरी शक्ल यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलो अब यहाँ पर आ जाओ। देखो भाई, केमिस्ट्री में 100 मार्क्स लेने के बहुत आसान तरीके हैं, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ करोगे बार बार भूलोगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ करोगे बार बार भूलोगे। इसको एग्जाम्पल से समझ लो। अब मुझे पता है कि जब भी आपके पास एसिड और बेस मिलेगा सॉल्ट बनाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। कैसे? आपने NaOH और HCl को मिलाया, NaOH आपके पास बेस, HCl आपके पास एसिड, तो वो क्या बना रहा है? NaCl और वाटर। तो जब भी मेरे पास इस तरह का कोई रिएक्शन आएगा मैं देखकर पहचान लूँगा। तो केमिस्ट्री के अंदर आपने सिर्फ इक्वेशंस और फॉर्मूलों को याद करना है, बाकी किसी भी चीज़ को याद करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि टीचर जो क्लास में आकर समझाता है उसको समझना है और अपने खुद के जो है वो की पॉइंट लिखने हैं कि अगर ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। केमिस्ट्री में यहाँ पर ये होता है। अगर आप बुक से तैयारी करोगे, मेरी फिर बात सुनो, बुक के पीछे जो आपको एक्सरसाइजेस, MCQs, क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स जो गिवन हैं उससे तैयारी करोगे तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता 100 मार्क्स लाने से। यानी आपके 100 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ 100 मार्क्स लाने से रोक रही है तो वो आप खुद हो। आप अगर जो है बुक के पीछे से जो मौजूद क्वेश्चन है बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अगर वो सॉल्व करोगे इंशाल्लाह पूरा पेपर आपका उससे हो जाएगा। 2023 के पेपर भी उन्हीं क्वेश्चन से बनकर आए थे। 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, लेकिन ज़्यादातर उन्हीं से आए थे। तो आपने क्या करना है, एंड ऑफ द यूनिट जो क्वेश्चन मौजूद हैं उनको जो है आपने सॉल्व करना है, चाहे वो क्वेश्चंस हो, न्यूमेरिकल्स हो या कुछ भी हो, उसको आपने सॉल्व करना है। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है केमिस्ट्री के न्यू बुक के नोट्स सर कैसे मिलेंगे और कितने के हैं। अच्छा देखो भाई, हार्ड कॉपी के अंदर आप कोई भी नोट्स ख़रीदने जाओ 300 से कम के तो नहीं हैं। ठीक है, मैं छोटे छोटे नोट्स की बात कर रहा हूँ, कोई बड़े बड़े नोट्स की बात नहीं कर रहा, कम से कम पेजेस के नोट्स। तो अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ये आसानी कर दी है कि केमिस्ट्री के न्यू बुक के नोट्स बन गए हैं, उसके पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है 150 रुपये। अब आप बोलोगे सर फ़ीस क्यों रखी है, फ्री में प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखो भाई, फ़ीस रखने की वजह यह है कि जो टीचर्स ये नोट्स बनाते हैं हम उनको पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे नोट्स बना के दें, तो क्या आप मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दे सकते हैं?
अगर आप मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स बना के दे सकते हैं तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो आ रहा होगा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो नोट्स फिर मैं बच्चों के साथ भी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूँगा। लेकिन जब मैं टीचर्स से नोट्स बनवाता हूँ, मोस्टली टीचर्स जो होते हैं वो हमारे एनईडी के ही जो है स्टूडेंट्स या वहाँ के जो लोग होते हैं वही होते हैं, तो उनकी मदद से ये नोट्स बनते हैं। तो काफ़ी अच्छे नोट्स आपके लिए ये बनाकर हम आपको दे देते हैं। अच्छा, तो फिर जब मैं उनसे नोट्स बनवाता हूँ तो उनको मैं काफ़ी बड़ी रकम पे भी करता हूँ। कम से कम भी एक नोट्स की फ़ीस हम 30-40 हज़ार रुपये देते हैं, एक नोट्स की बता रहा हूँ, ठीक है। 30-40 हज़ार रुपये हम दे रहे होते हैं। तो इसीलिए हम एक नोट्स की जो फ़ीस है यानी पीडीएफ की फ़ीस वो 150 रुपये रखते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा, अब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल है। स्क्रीन पर जो है वो ईजी पैसा नंबर आ रहा होगा, थ्रू आउट द वीडियो ही डालूंगा मैं, तो आप उसी पर 150 रुपये पे कर हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है वो नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको फ़ौरन प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कोई फ्रॉड नहीं है। आपको पता है काफ़ी सालों से हम काम कर रहे हैं, आपने कमेंट सेक्शंस हमारे देखे होंगे। तो जैसे ही कोई भी बच्चा हमें फ़ीस पे करता है हम फ़ौरन उसको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ। देखो भाई, नोट्स में भी बता देता हूँ और क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यूमेरिकल्स का बता देता हूँ। देखो भाई, सिर्फ आपके पास जो केमिस्ट्री में जो चीज़ें हैं करने के लिए वो है एमसीक्यूज़, क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यूमेरिकल्स, और साथ ही साथ जो है वो केमिकल इक्वेशंस आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस आ जाती हैं आपके पास। अगर आप ये चीज़ें कर लोगे तो आपका जो पेपर है वो ईजीली पास हो जाएगा, कोई आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जब नोट्स हमारे बने हैं, याद रखना अभी जो हमने नोट्स बनाए हैं, बेसिकली हम 2 सेट्स बनाते हैं नोट्स के। एक सेट के अंदर जो बुक के एंड ऑफ द यूनिट क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व होते हैं, यानी न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज़, क्वेश्चन आंसर्स, जैसे आपने 9 और मैट्रिक में देखे होंगे। अच्छा, और दूसरे जो नोट्स होते हैं हमारे, उसके अंदर हम सारी डेरिवेशंस, केमिकल इक्वेशंस और डेफिनेशंस और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंसेस, वो सब उसमें दे देते हैं। तो 2 सेट्स होते हैं। तो इससे आसानी हो जाती है बच्चे को कि अगर वो सिर्फ एंड ऑफ द यूनिट क्वेश्चन देखना चाहे तो वो ईजिली देख सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ डेफिनेशंस देखना चाहे तो वो दूसरे सेट से ईजिली देख लेता है। तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है हमारे नोट्स से आपको। तो जो न्यूमेरिकल, क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यूज़ वाले नोट्स हैं वो अभी बने नहीं हैं, वो इंशाल्लाह अगस्त के मिड में बन जाएंगे फ़ौरन, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ फ़ौरन शेयर कर दूंगा। लेकिन डेफिनेशन वाले, केमिकल इक्वेशन वाले, डेरिवेशन वाले और एमसीक्यूज़ वाले वो नोट्स बन गए हैं, तो उसकी फ़ीस 150 है। याद रखना, इन दोनों की फ़ीस 150 होती है, अलग से किसी चीज़ की फ़ीस नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए भी 150 देने होंगे, इसके लिए भी 150, नहीं। सिर्फ एक बार आपने 150 देने होंगे, जिसमें दोनों चीज़ें आपको हम इंशाल्लाह दे देंगे। अच्छा, अब आ जाओ आखिरी चीज़ और इस पर ख़त्म करते हैं, गैस पेपर। भाई देखो, गैस पेपर जो हैं वो इंशाल्लाह सितंबर की 1 तारीख से मिलना शुरू हो जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। सितंबर की 1 तारीख से, 1 ऑफ द सितंबर आपको तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर में देना शुरू कर दूंगा। ये गैस पेपर मैंने आपको दिसंबर में देने थे या दिसंबर से पहले नवंबर में देने थे, लेकिन अब सितंबर में देने की वजह यह है कि अब टाइम कम है, ठीक है। अब आपके पेपर 2-2 महीना पहले हो रहे हैं। जो जुलाई में हो रहे थे वो मार्च में, अप्रैल में होंगे, और जो मई के बाद हो रहे थे, जो बहुत अप्रैल के बाद हो रहे थे, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून में जो हो रहे थे, अब वो आपके जो हैं अप्रैल और मार्च में आ गए हैं। तो पेपर इस बार जल्दी होंगे, इसीलिए मैं आपको नोट्स जो है वो जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसीलिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मैट्रिक वालों के लिए जो पेपर की डेट है, 9 मैट्रिक की डेट जो है वो मार्च है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो पेपर की डेट है वो मार्च और अप्रैल है, ठीक है। यानी मार्च का एंड और अप्रैल का स्टार्ट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो पेपर बहुत जल्दी होने हैं, तैयारी अभी से रखो ताकि अच्छे नंबरों से पास करो। वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आओ तो ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद